नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम तैयारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम RO हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने है ये पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है आपके सुधा, पीयूष, अनल, अमी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनल। ठीक है, अनल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अनल किसका है? अग्नि का है। किसका है? अग्नि का। ठीक है, जबकि सुधा, पीयूष और अमी अमृत का ही पर्यायवाची है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? किसका? आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, अर्वाचीन। तो यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्वाचीन। ठीक है, अर्वाचीन किसका पर्यायवाची है? आधुनिक का। ठीक है, और सभी उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश ये सब आरंभ के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है? किसका? उदास का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है खिन्न, बी है म्लान, सी है अवसन्न, डी है विरक्त। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, विरक्त। विरक्त जो है उदासीन का पर्यायवाची है। किसका है? उदासीन का। ठीक है, और सभी खिन्न, म्लान, अवसन्न जो है उदास के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है पी अश्विनी, बी है सुरधुनी, सी है तरड़ी, डी है तरंगवती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सुरधुनी। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची है, जबकि पैश्विनी, तरड़ी और तरंगवती जो है ये सब नदी की पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? ठीक है, दूध का पर्यायवाची पूछ रहा है। क्षीर, नीर, हवि, सुरभि। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर होगा क्षीर। क्षीर जो है दूध का पर्यायवाची है। ठीक है, नीर जो है किसका है? नीर पर्यायवाची जल का है। किसका है? जल का है। और जो है हवि घी का है। सुरभि गाय की है। सुरभि गाय की पर्यायवाची होती है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पर प्रेम का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन है अनुताप, बी है रज, सी है राग, डी है पुनीत। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा राग। ठीक है, राग जो है प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अनुताप का क्या होता है? पछतावा। अनुताप का पर्यायवाची पछतावा होता है। ठीक है, रज का पराग। ठीक है, रज का पराग। और पुनीत का पर्यायवाची क्या होगा? पवित्र। ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? भगिनी, बांधवी, अग्रजा, बिंदु। तो यहाँ पर देखिए भिन्न कौन है? बिंदु। ठीक है, जबकि भगिनी, बांधवी और अग्रजा शब्द किसके पर्यायवाची है? ये सब जो है बहन के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? बहन के। ठीक है, जबकि बिंदु का पर्यायवाची किसका होता है? बूध का। ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? ऑप्शन है सुमन, बी है किसलय, सी है प्रसून, डी है पुहुप। तो यहाँ पर भिन्न पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसलय।
ठीक है। किसलय का अर्थ होता है अंकुर, ठीक है, क्या होता है, अंकुर। जबकि सुमन, प्रसून, अपुहुप किसका पर्यायवाची है, फूल का, किसका है, फूल का या पुष्प का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है तीर शर, बी है बिजली शायक, सी है भंवरा चंचरीक, डी है प्रकृति स्वभाव। तो यहाँ पर देखिए तीर का सर होता है पर्यायवाची, भंवरा का चंचरीक भी होता है, ठीक है, प्रकृति का स्वभाव पर्यायवाची होता है, ठीक है। जबकि बिजली का शायक नहीं, तो शायक जो है किसका पर्यायवाची है, बाढ़ का, ठीक है, किसका है, बाढ़ का या तीर का, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है राजा महिपति, बी है रात्रि तमिश्रा, सी है यमुना रविसुता, डी है मूर्ख याचक। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है, मूर्ख याचक जो है सही मिलान नहीं है, ठीक है। याचक जो है, याचक का पर्यायवाची क्या होता है, भिखारी, ठीक है, क्या होता है याचक का, भिखारी या भिक्षुक, ठीक है। और सभी ऑप्शन आपके सही हैं। राजा का पर्यायवाची महिपति होता है, रात्रि का तमिश्रा होता है, यमुना का पर्यायवाची रवि सुता होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए विकल्पों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए अर्पण, बी है अंक, सी है आंसू, डी है आशा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसू, ठीक है। आंसू का तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है, क्या होता है, अश्रु, ठीक है। और सभी यहाँ पर जो है तत्सम है, ये अर्पण तत्सम है। अर्पण का तद्भव क्या होता है, अर्पण होता है, क्या होता है, तद्भव अर्पण, ठीक है। अंक का तद्भव क्या होता है, आंक होता है, ठीक है। और आशा का तद्भव क्या होता है, आस होता है, क्या होता है, आस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन है ए आप, बी इच्छु, सी उल्लुक, डी उच्च। तो यहाँ पर देखिए तद्भव पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए आप, ठीक है। आप क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, आत्मा होगा, क्या होगा, तत्सम आत्मा, ठीक है। इच्छु क्या है, इच्छु जो है तत्सम है, क्या है, तत्सम, ठीक है। इसका जो है तद्भव क्या होगा, ईक होगा, क्या होगा, ईक होगा, ठीक है। उल्लुक तत्सम है किसका, उल्लू का, किसका, उल्लू का, ठीक है। उच्च किसका है, तत्सम ऊंचा का, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए हमारा चैनल है मैक्सिमम तैयारी, अगर यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है ओला ओलस, बी है काज कृत, सी है खाना खादन, डी है खरीदना क्रय। यहाँ पर सही सम्मिलित पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर होगा खाना खादन, ठीक है, ये सही मिलान है। जबकि ओला का क्या होता है, ओलक होता है उपल, ठीक है। और काज का तत्सम कार्य होता है, क्या होता है, कार्य होता है। खरीदना का तत्सम क्या होता है, क्रयण होता है, क्या होता है, क्रयण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है चकवा चक्र, चरित्र, छाता छत्रक, छोटा क्षुद्र। यहाँ पर चरित्र का चरित्र सही है, छाता का छत्रक भी सही है, छोटा का क्षुद्र भी सही है, लेकिन यहाँ पर ए जो है गलत दिया है, ठीक है। इसलिए आपका इसमें पूछा है सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चकवा का तत्सम होता है, क्या होता है, चक्रवाक होता है, क्या होता है, चक्रवाक
वाक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा धुनी, ध्वनि, धुनस, धुड़ी। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ध्वनि। ठीक है। धुन शब्द का तत्सम क्या होगा? ध्वनि होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित युग में सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है बारात, बारात, बी है बीघा, विग्रह, सी है बत्ती, बत्तिका, डी है बीत, बैती। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। बीघा का विग्रह। ठीक है। ये मिलान ये युग में सही है और सभी गलत हैं। ठीक है। इसमें देखिए बारात, बारात दिया है और बारात, यहाँ पर शुद्ध क्या है? बारात है। ठीक है ना। तो बारात का तत्सम क्या होगा? वर यात्रा, वर यात्रा। ठीक है। अब बत्ती का तत्सम क्या होगा? वर्तिका, वर्तिका। ठीक है। बीत का तत्सम क्या होगा? व्यतीत। ठीक है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है बाग, बी है बादल, सी है बनिया, डी है वापी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा वापी। क्या होगा तत्सम? वापी। ठीक है। बाग का तत्सम क्या होगा? वाटिका। क्या होगा? वाटिका। ठीक है। बादल का तत्सम क्या होगा? वारिद, बादल का वारिद। बनिया का तत्सम वड़िक। क्या होगा तत्सम? वड़िक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है पवन, बी है पक्ष, सी है पाप, डी है नकुल। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा पक्ष। ऑप्शन नंबर बी, पक्ष जो है तद्भव शब्द है और सभी शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। पवन का तद्भव क्या होगा? पवन। ठीक है। पाप का तद्भव पाक। ठीक। और नकुल का तद्भव नेवला। क्या होगा? नकुल का तद्भव नेवला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। दिए गए युग में सही सुमेलित है। एक तरफ आपका तद्भव दिया, दूसरी तरफ तत्सम दिया है। बौना का तत्सम बोपन है, भभूत का तत्सम भरभूत है, स्मेह का तत्सम स्नेह है, शयाना का तत्सम सज्ञान है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। ये युग में सही है, शयाना का सज्ञान। ठीक है। बाकी सब गलत दिए हैं। देखिए बौना का तत्सम क्या हो जाएगा? वामन। क्या होगा? वामन। भभूत का तत्सम विभूति, विभूति। और मेघ का तत्सम क्या होगा? मेघ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन ए सज्जापन, बी है श्रृंगार, सी है सजावट, डी है साज सज्जा। तो यहाँ पर सजाना शब्द का तत्सम होगा सज्जापन। क्या होगा? सज्जापन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द है। ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है विहीन, बी है अनीस, सी है प्रगामी, डी है संयुक्त। ठीक है। ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द होगा विहीन। क्या होगा? विहीन। ठीक है। और अनीस का क्या होता है विलोम? ईस होता है। क्या होता है? ईस होता है। ठीक है। संयुक्त का विलोम च्युत होता है। ठीक है। ठीक। आगे चलते हैं। 22 है। शब्द और उनके विलोम शब्द में संदर्भ में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है गृहीत का व्यक्त, गुरुत का विलोम लघुत, आकीर्ण का विलोम दिया है साकीर्ण, क्रोध का विलोम क्षमा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी,
ठीक है। इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आकीर्ण का विलोम साकीर्ण नहीं होता बल्कि विकीर्ण होता है। क्या होता है? विकीर्ण। ठीक है, विकीर्ण होता है। गृहीत का विलोम व्यक्त सही है। गुरुत का विलोम लघुत, ये भी सही है। क्रोध का विलोम क्षमा, ये भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अर्जित का विलोम उपलब्ध, अदोष का विलोम सदोष, अविच्छा का विलोम अनविच्छा, आलोक का विलोम तिमिर। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए। अर्जित का विलोम उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ पर हो जाएगा अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। क्या होता है? अनर्जित। ठीक है, ठीक। अदोष का सदोष सही है, अविच्छा का अनविच्छा सही है, आलोक का तिमिर ये भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निषिद्ध का विलोम है विहित, विनीत, विधि, सर्वज्ञ। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विहित। ठीक है, निषिद्ध का विलोम विहित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। प्रसारण का विलोम विसरण होता है। उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। अकारादि का विलोम अकारांत होता है। कुसुम का विलोम पाहन होता है। तो यहाँ पर पूछा सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर ए। प्रसारण का विसरण नहीं होता बल्कि संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन होता है। ठीक है, ठीक। उन्मीलन का निमीलन होता है। अकारादि का अकारांत होता है। कुसुम का पाहन भी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा ही सुमेलित नहीं है। अठाना का विलोम पुगाना दिया है। प्रस्फुटन का विलोम संकुचन दिया है। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण दिया है। इप्सिप्त का विलोम अभिषिप्त दिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। यह युग्म गलत दिया है। ठीक है, इप्सिप्त का विलोम अनिक्षिप्त होता है। ठीक है, अनिक्षिप्त। ठीक है, अनिक्षिप्त होता है। ठीक है, और सभी ऑप्शन और सभी युग्म सही दिए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है। उपमान का विलोम है। ऑप्शन ए उपमेय, बी समान, सी अपमान, डी उन्मान। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपमान का विलोम उपमेय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि, ग्राह का विलोम त्याज्य, स्वार्थ का विलोम हितार्थ, अनुग्रह का विलोम विग्रह। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें पूछा है विलोम युग्म में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ग्राह का त्याज होता है। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह होता है, अतिवृष्टि की अनावृष्टि होता है विलोम। ठीक है, जबकि स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता है। क्या होता है? परमार्थ होता है। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है निर्मल का विलोम मलिन, बी है चिरंतन का विलोम नश्वर, सी है स्थूल का विलोम सूक्ष्म, डी है मृषण का विलोम दृढ़। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका मृषण। यह युग में गलत दिया है। ठीक है, मृषण का विलोम रुच्छ होता है। क्या होता है? रुच्छ। ठीक है, और सभी युग में सही दिए हैं। निर्मल का विलोम मलिन होता है, चिरंतन का विलोम नश्वर होता है, स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है छली का विलोम निश्चल, भोगी का विलोम योगी, जागृति का विलोम शयन, निष्काम का विलोम सकाम। तो यहाँ पर देखिए, छली का विलोम निश्चल सही है, भोगी का योगी विलोम ये भी सही है, निष्काम का सकाम ये भी सही है, जबकि जागृति का शयन गलत दिया है। ठीक है, जागृति का क्या होता है? सुषुप्ति होता है। क्या होता है?
सुषुप्ति। ठीक है, जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द है विभु, विज्ञ, वर्धमान, वाचाल। ठीक है, देखिए विभु किसे कहते हैं? जो सब में व्याप्त हो। विभु जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहते हैं। विज्ञ किसे कहते हैं? जिसकी जानकारी अधिक हो। ठीक है, जिसकी जानकारी अधिक हो उसे विज्ञ कहते हैं। ठीक है, और वर्धमान किसे कहते हैं? जो बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहते हैं। जो बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहते हैं। वाचाल किसे कहते हैं? अधिक बोलने वाले को, व्यक्ति को वाचाल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो सब में व्याप्त हो वो है विभु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए अपारदर्शी, बी परोक्ष, सी प्रियदर्शी, डी प्रत्यक्ष। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, जो आंखों के सामने उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। प्रियदर्शी किसे कहते हैं? जो देखने में प्रिय हो। ठीक है, प्रियदर्शी किसे कहते हैं? जो देखने में प्रिय हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है लाभार्थी, लिप्सा, लाभदायक या लाभी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लाभ की इच्छा रखने वाले को लिप्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिप्सा। ठीक है, जबकि लाभदायक किसे कहते हैं? कोई वस्तु जब फायदे में हो तो उसे लाभदायक कहते हैं। ठीक है, लाभार्थी किसे कहते हैं? लाभ को पाने वाले व्यक्ति को लाभार्थी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है उच्छ्वास, ऊर्ध्वगामी, उपर्युक्त, अर्थगर्भित। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ए उच्छ्वास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। जहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द है परमहंस, निरापद, निष्प्रिय, दुर्जेय। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 35 का सही उत्तर होगा निरापद। जहाँ किसी बात का डर ना हो वहाँ पर निरापद होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है दत्तचित्त, दुर्दमय, दुष्कर, दुर्निवार। जिसका दमन करना कठिन हो। देखिए दुर्निवार किसे कहते हैं? दुर्निवार जिसका निवारण करना कठिन हो। ठीक है, दुष्कर किसे कहते हैं? जिसे करना कठिन हो। ठीक है, जबकि दत्तचित्त किसे कहते हैं? किसी काम को पूर्ण लगन से करना क्या कहलाता है? दत्तचित्त कर होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए दुष्कर होता है। ठीक है ना, क्या होता है? दुष्कर। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है भामिनी, मर्माहत, मुमुर्षु, मृणाल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भामिनी। क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? भामिनी। ठीक है, मर्माहत किसे कहते हैं? जिसके हृदय को चोट पहुंची है उसे मर्माहत कहते हैं। ठीक है, मुमुर्षु किसे कहते हैं? मरने की इच्छा करने वाले को मुमुर्षु कहते हैं। ठीक है, मरने की इच्छा करने वाले को मुमुर्षु कहते हैं। ठीक है, मृणाल किसे कहते हैं? कमल की दंडी को मृणाल कहते हैं। ठीक है, कमल की दंडी को मृणाल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है। जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं, जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अभियुक्त, बी है प्रतिवादी, सी है परिमार्जित, डी है वादी। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। ठीक है, अभियुक्त किसे कहते हैं? जिस पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, अभियुक्त उसे कहते हैं जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। ठीक है, प्रतिवादी किसे कहते हैं? जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे। ठीक है, प्रतिवादी उसे कहते हैं जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे। परिमार्जित किसे कहते हैं? जो शुद्ध किया जा चुका हो। ठीक है, परिमार्जित उसे कहते हैं जो शुद्ध किया जा चुका हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है कालांतर, बी है प्राचीन, सी है सनातन, डी है समीचीन। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है। देखिए समीचीन किसे कहते हैं? जो उपयुक्त हो।
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, जो उपयुक्त उसे समीचीन कहते हैं। कालांतर किसे कहते हैं? बीता हुआ समय। कालांतर को क्या कहते हैं? बीता हुआ समय को कालांतर कहते हैं। प्राचीन किसे कहते हैं? प्राचीन को पुराना होता है। प्राचीन का अर्थ पुराना होता है। ठीक है। सनातन का अर्थ होगा अनेक युगों से चले आने वाला क्या होता है? सनातन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तारों भरी रात के लिए एक शब्द है। शर्वरी, निशित, विभावरी, निरूपम। तो यहाँ पर हो जाएगा तारों भरी रात के लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका विभावरी। क्या हो जाएगा? विभावरी। ठीक है। तारों भरी रात को क्या कहते हैं? विभावरी। चांदनी रात को क्या कहते हैं? शर्वरी। चांदनी रात को क्या कहा जाता है? शर्वरी कहा जाता है। ठीक है। निश्चित किसे कहते हैं? रात्रि के मध्य भाग का समय। रात्रि के मध्य भाग का समय। ठीक है। निरूपम किसे कहते हैं? जिसकी उपमा ना दी जा सके। निरूपम क्या किसे होते हैं? किसे कहते हैं? जिसकी उपमा ना दी जा सके। ठीक है, उसे निरूपम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? आधा लीटर दूध। ठीक है। तो किसको व्यक्त कर रहा है? ये परिमाण को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है? परिमाण। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है। सुषमा अति सुंदर लड़की है। सुषमा अति सुंदर लड़की है निम्न वाक्य में प्रविशेषण है। सुषमा है अति सुंदर लड़की, जिसमें आपका प्रविशेषण पूछा है। क्या पूछा है? प्रविशेषण पूछा नहीं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? यहाँ पर विशेषण सुंदर है। ठीक है। लेकिन सुंदर कितनी सुंदर है? ये अति। ठीक है। यानी कि ये विशेषण हो गया सुंदर, और सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? अति। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? अति प्रविशेषण हो गया। ठीक है ना। क्या हो गया? अति आपका प्रविशेषण हो गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो विशेष कौन होगा? सुषमा होगा। विशेष कौन होगा? सुषमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्न में कौन विशेषण शब्द नहीं है? आर्थिक, जाति, मौखिक, चमक। यहाँ पर देखिए पूछा विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर चमक जो है विशेषण नहीं है। क्या है? संज्ञा है। ठीक है। चमक का विशेषण क्या होता है? चमक का विशेषण जो होगा, विशेषण चमकीला होगा। क्या होगा? चमकीला। ठीक है। चमक का विशेषण क्या होता है? चमकीला होता है। और सभी आर्थिक, जाति, मौखिक ये सब क्या है? विशेषण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। ठीक है। कितने? 40 आदमी। ठीक है। तो यहाँ पर किसको व्यक्त कर रहा है? 40 संख्या को व्यक्त कर रहा है। ठीक है। एक निश्चित संख्या को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका विशेष दिया है, दूसरी तरफ विशेषण। तो ऑप्शन ए है उपज। उपज का विशेषण उपजाऊ दिया है। कमाई का विशेषण कमाऊ दिया है। घर का विशेषण घरेलू दिया है। नियमित का विशेषण नियम दिया है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, नियम। यहाँ पर नियम क्या है? विशेष है। नियम क्या है? विशेष है। ठीक है। और नियमित क्या है? विशेषण है। ये क्या है? नियमित। नियमित विशेषण है। ठीक है। उल्टा दे दिया है। ठीक है। इसलिए यह युग में गलत हो गया है। ठीक है। और सभी सही हैं। उपज का विशेषण उपजाऊ होता है। कमाई का विशेषण कमाऊ होता है। घर का घरेलू होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? यौवन, सौंदर्य, कालिमा, रंगीला।
यहाँ पर देखिए विशेषण शब्द पूछा है, तो यहाँ पर डी रंगीला जो है ये विशेषण है, और सभी शब्द यौवन, सौंदर्य, कालिमा ये सब क्या है, संज्ञा है। क्या है सब, संज्ञा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए तपस्वी, बी मृत, सी बुढ़ापा, डी लंबा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका बुढ़ापा। क्या हो जाएगा, बुढ़ापा क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। और सभी तपस्वी, मृत, लंबा ये सब क्या है, विशेषण है। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, निम्न में किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? निम्न में किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? ऑप्शन ए है चीनी कम, बी है दोनों चाचा, सी है चौगुना गेहूं, डी है 8 चोर। तो यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा चौगुना गेहूं। ठीक है। आवृत्ति बोधक विशेषण की बात कर रहा था, यहाँ पर चौगुना 4 बार आवृत्ति हो रही है 4 की। ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, चौगुना गेहूं आवृत्ति बोधक विशेषण हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बाहरी में कौन विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर देखिए बाहरी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रिंकी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन है? ठीक है। रिंकी अत्यधिक तेज छात्रा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है रिंकी, बी है तेज, सी है अत्यधिक, डी है छात्रा। तो हमने बताया प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए विशेषण क्या है, तेज, यानी कि रिंकी तेज छात्रा है। ठीक है। तो विशेषण किस विशेषता कौन बता रहा है, अत्यधिक। ठीक है। यानी अत्यधिक क्या होगा, यहाँ पर प्रविशेषण हो गया। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अक्षुण, आग, अध्यात्म, अनुग्रहित। तो बताइए क्या हो जाएगा। देखिए अक्षुण कैसे लिखाता है, शुद्ध वर्तनी क्या होती है अक्षुण की, अक्षुण, ये देखिए ऐसे रहेगा, डबल, एक आधा अड़ा एक पूरा अड़ा होता है, ये अक्षुण होता है, शुद्ध होता है। आँख क्या होता है, आँख पे चंद्र बिंदु लगी होती है, आँख। ठीक है। अध्यात्म कैसा होता है, ये देखिए अध्यात्म यहाँ पर सही दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछा सही हो जाएगा। और डी अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है, ये देखिए अनुग्रहित की सही वर्तनी हो जाएगी ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा गृहित। ठीक है। री वाला मात्रा लग जाएगा गा में, तो अनुग्रहित हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके शुद्ध वर्तनी हो गए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अंतर्धान, अनाधिकृत, अतिथि, अंधा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका अंधा। ठीक है। अंधा शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि अंतर्धान कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी क्या होगी अंतर्धान का, अंतर्धान। ठीक है। ये शुद्ध लिखा गया है। अनाधिकृत क्या होता है, अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है। ठीक है। अनधिकृत। ठीक है। अतिथि, अतिथि जो है यहाँ पर देखिए अतिथि भी सही है। ठीक है। ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर, ये भी सही है। ठीक है। 2 ऑप्शन सही हो गए आपके यहाँ पर। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? पक्षीगढ़, प्रेमचंद, दैदीप्यमान, दुर्वस्था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर क्या पूछा है, अशुद्ध वर्तनी पूछा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पक्षीगढ़ गलत दिया है। ठीक है। पक्षीगढ़ शुद्ध वर्तनी होता है ये। ठीक है। छोटी की मात्रा लगी रहती है। ठीक है। पक्षीगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अंतर्राष्ट्रीय, आध्यात्म, अग्रगण्य, अभिशप्त। यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला पूछा है। तो देखिए अध्यात्म
यहाँ पर अध्यात्म गलत है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो क्या होगा, अध्यात्म होता है। क्या होता है, अध्यात्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आशीर्वाद, अनुवादित, अभ्यारण्य, अनुग्रही। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए अभ्यारण्य शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभ्यारण्य शुद्ध, या और सब में अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, और सभी में अशुद्धियाँ हैं कुछ ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है। बी है, पानी तेल से भारी है। सी है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। डी है, वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। ठीक है ना, ये शुद्ध दिया है। जबकि चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, तो यहाँ इसका शुद्ध होगा, चालक ने पूछा कि यह सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है। ठीक है ना। जबकि बी है, पानी तेल से भारी है, इसका शुद्ध वाक्य होगा, पानी का घनत्व तेल से अधिक है। ठीक है। और डी है, वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखता है। ठीक है, वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। उस पर भगवान की कृपा है। 10 रुपये में क्या मिलता है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर निकृष्ट काम किया। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पूछा है, ठीक है, कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर निकृष्ट काम किया। ये आपका अशुद्ध है, गलत है। ठीक है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका शुद्ध होगा, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर भारी भूल की है। ठीक है ना, भारी भूल की है, ये शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। ठीक है, इसमें देखिए शुद्ध पूछा है, यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये सही है। ठीक है, इसी प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये देखिए ए क्यों नहीं होगा, यहाँ पर केवल के साथ साथ मात्र भी आ गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ प्रकार यह वाक्य गलत हो जाएगा। मेरे घर के पास एक हलवाई नहीं, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये होगा। ठीक है, और इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, ये नहीं, इतने में हवा का हल्का झोंका आया, ये शुद्ध होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। बी है, सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। सी है, लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे। डी है, भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य पूछा है, यानी कि कौन सा वाक्य गलत है। तो यहाँ पर देखिए पहला ही वाक्य गलत है। यहाँ पर देखिए सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, ये गलत दिया है। यहाँ पर गोलियों की बौछार होता है। ठीक है ना, बाढ़ नहीं, क्या होता है, गोलियों की बौछार आ गई। ठीक है ना, इस प्रकार ये ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। बी है, हाथी दीर्घकाय पशु है। सी है, अल्प आयु में भी समग्र ज्ञानी है। डी है, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य पूछा है, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, ये वाक्य शुद्ध है। जबकि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, मोहन कल सारी रात भर। ठीक है, जब यहाँ पर रात भर आ गया तो सारी लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। हाथी दीर्घकाय पशु है, नहीं, हाथी एक दीर्घकाय नहीं, हाथी एक विशालकाय पशु है। कैसे है, विशालकाय। सी ऑप्शन है, अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, यह भी गलत है। अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, पूर्ण ज्ञानी होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा मैक्सिमम तैयारी यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ये था आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है।